की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अयादी संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सर्वविदित है, हम अपने चैनल पर हिंदी की नियमित क्लासेज चला रहे हैं और उन हिंदी क्लास में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इस समय संधि का चल रहा है। और उस संधि के टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं स्वर संधि का एक भेद पढ़ रहे हैं दोस्तों अयादी संधि के बारे में आज की इस क्लास में। और दोस्तों अब तक हमने हिंदी की क्लासेज में दोस्तों लगभग 25 क्लासेज हमारे 25 लेक्चर हो चुके हैं। आप सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण के नाम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप सारी लेक्चर्स नंबर 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों, हर वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अयादी संधि की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कंडीशंस आपको पहले ही बता दी थी, सारी कंडीशंस मैंने बता दी थी। मैंने समझाया था दोस्तों कि हमारी अगर दीर्घ संधि की बात करें दोस्तों, मैंने दीर्घ संधि में आपको बताया था कि दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, सजातीय स्वरों का योग होता है। क्या होता है दोस्तों, सजातीय स्वरों का योग होता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ कंडीशंस बनाई थी दोस्तों स्वरों की। मैंने कंडीशंस ये बताई थी कि आ या आ हमारा, ये इसको हमने किस ग्रुप में रखा था, ए ग्रुप में रखा था दोस्तों। ई ऊ और री, ठीक है दोस्तों, इनको हमने किस ग्रुप में रखा था, बी ग्रुप में। और एक हमारा लास्ट में आता है ए आई ओ और औ, ठीक है दोस्तों, इसको हमने किस ग्रुप में रखा था दोस्तों, सी ग्रुप में रखा था। ठीक है दोस्तों, किस ग्रुप में रखा था दोस्तों, सी ग्रुप में रखा था। तो कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों हमने कहा था दोस्तों आपसे कि सजातीय स्वरों का मेल किस में होता है, दीर्घ संधि में दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों तो ए प्लस बी यानी आ का मेल ई यू से हो तो किस में होता है, गुण संधि में। और अगर ए का मेल किससे हो दोस्तों, सी से हो तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और फिर मैंने आपको बताया था बी का मेल किससे हो, किसी असमान स्वर से हो तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, कौन सी संधि होगी हमारी, यण संधि होगी। और मैंने बताया था सी का मेल अगर कोई भी स्वर से हो, कोई स्वर से हो तो कौन सी संधि होती है हमारी, अयादी संधि होती है। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि इस ए आई ओ औ का मेल अगर हम कोई भी स्वर से करें तो हमारी कौन सी संधि होगी दोस्तों, अयादी संधि होगी। उसी प्रकार हम परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेज में बहुत अच्छे से समझा दी हैं। एक बार मैंने यहाँ पे इसका रिपीटिशन कर दिया है, एक बार इसको रिवीजन कर दिया है दोस्तों, रिवाइज कर दिया है। अब देखिए दोस्तों परिभाषा की बात करें दोस्तों तो अयादी संधि की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, ये होगी कि यदि ए आई ओ औ का मेल किसी भी स्वर से हो, किसी भी स्वर से हो तो होने वाले विकार को, विकार का मतलब बदलाव को अयादी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अयादी संधि कहते हैं। देखो दोस्तों इसमें कंडीशंस क्या बनती हैं समझना दोस्तों कि इस ए का, आई का और ओ का और औ का, इन चारों का मेल किससे होता है दोस्तों, कोई भी स्वर से। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे हिंदी में कितने स्वर हैं दोस्तों, 11 स्वर हैं और 11 स्वरों में से किसी भी स्वर से इसका मेल हो सकता है। टोटल सभी स्वरों से इसका मेल हो सकता है। अगर किसी भी स्वर से इन चारों स्वरों का मेल हो रहा है दोस्तों तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम से आय हो जाएगा। और आई के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आय हो जाएगा। और ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा। और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आब हो जाएगा। कंडीशंस ये बनती है, समझना दोस्तों मेरी बात को कि अगर ए आई ओ औ का मेल हम किससे करते हैं, किसी भी स्वर से करते हैं, ये हमारा योग चिन्ह है, कोई भी स्वर से करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आय हो जाएगा। और आई के स्थान पे आय और ओ के स्थान पे अब और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। ये कंडीशंस आप इतनी याद रखना। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी यहाँ तक। फिर नेक्स्ट टाइम जो बात करते हैं दोस्तों वो ये करते हैं दोस्तों कि जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, यानी जब हम इसकी संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद यानी संधि जो किया हुआ कोई भी शब्द हो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे लिख दें दोस्तों
पावन लिख दें। क्या लिख दें दोस्तों? पावन लिख दें। तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों? वा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बा। और जबकि एक नियम था, हमने बताया था आपको कि यण संधि में, हमारे में यण संधि में क्या होता है कि या, वा और रा, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको किसी भी शब्द में दिखता है तो उसमें यण संधि मानते हैं। और यहाँ पे भी अगर अयादी संधि में भी देखा जाए तो ये दोस्तों अयादी संधि में भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों? या देखने को मिलेगा और वा देखने को मिलेगा। यानी अयादी संधि की भी बात करें तो हमको अयादी संधि में भी क्या मिलेगा देखने को दोस्तों? या और वा देखने को मिलेगा। अब हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों कि यण संधि कौन सी है और अयादी संधि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना कि अगर आपको या और वा, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, अगर आपको दोस्तों या और वा से पहले आधा वर्ड यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कोई व्यंजन, ठीक है, आधा वर्ड का मतलब व्यंजन मिले। क्या मिले दोस्तों? या और वा से पहले आपको क्या मिले? व्यंजन मिले, यानी 1/2 मात्रा होती है उसकी, व्यंजन मिले तो क्या होगा दोस्तों? यण संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? यण संधि होगी। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों या और वा से पहले आ या दीर्घ आ मिले तो दोस्तों क्या होगी? अयादी संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? अयादी संधि होगी। ये हमारी अयादी संधि की क्या है दोस्तों? परिभाषा और नियम से, इनको आप अच्छे से याद रखना। बाई चांस कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, अयादी संधि में और यण संधि में दोनों में ही या और वा देखने को हमें मिलते हैं। अब समस्या ये होती है दोस्तों आप सभी के सामने कि आपको जब पावन ले लें हम दोस्तों, पावन ले लिया, प्रत्येक ले लिया, अब हमको प्रत्येक में या मिल रहा है, पावन में वा मिल रहा है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अयादी संधि का है और कौन सा यण संधि का है? तो दोस्तों याद रखना, अगर या और वा से पहले कोई व्यंजन मिले, आपको कोई भी व्यंजन मिले यानी कोई आधा वर्ड मिले तो दोस्तों उसमें यण संधि होगी, जाहिर सी बात है, गारंटी के साथ। अगर या और वा से पहले क्या मिले दोस्तों? आपको आ या बड़ा आ मिले दोस्तों, आ या बड़ा आ मिले तो उसमें क्या होगा दोस्तों? अयादी संधि होगी। उसमें क्या होगी दोस्तों? अयादी संधि होगी। ये नियम याद रखना। क्लियर हुए दोस्तों पॉइंट? अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपके इसके एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों, बारीकी से समझना है। मैं आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से यानी एक एक फैक्ट खोल कर संधियों को समझा रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपको कोई भी फैक्ट नहीं रहेगा संधियों में, सारे फैक्ट्स ऑल क्लियर हो जाएंगे। बाद में दोस्तों आपको अपवाद यानी स्वर संधि के क्या अपवाद होते हैं, मैं लास्ट में स्वर संधि के अपवाद, व्यंजन संधि के अपवाद, विसर्ग संधि के अपवाद, यानी संपूर्ण अपवादों को, यानी एक एक संधि का जो बारीकी पॉइंट होगा उन सभी पॉइंटों को मैं आपको यहाँ संधि में क्लियर करा दूंगा दोस्तों। यानी हिंदी में आपकी पूरी संपूर्ण व्याकरण है यहाँ पे अपनी लेक्चर्स के माध्यम से, चाहे 100 लेक्चर्स हों, चाहे उसके 150 लेक्चर्स बने दोस्तों, मैं सारे लेक्चर्स आपको यहाँ हिंदी के कम्प्लीटली करवाऊँगा। चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे व्याकरण का क्षेत्र हो, संपूर्ण मैं आपको कम्प्लीटली करवाऊँगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एग्जाम्पल्स इसके करवाता हूँ। तो देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स करवाते हैं दोस्तों। हम परिभाषा में समझ गए होंगे दोस्तों। ए के स्थान पे क्या होगा? आई, और आई के स्थान पे क्या होगा? आय, और ओ के स्थान पे क्या होगा दोस्तों? अब, और आओ के स्थान पे क्या होगा दोस्तों? आव। क्या होगा दोस्तों? आव होगा। ये नियम बस याद रखना है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ दोस्तों इस पॉइंट्स को, इस सूत्र को लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर ए, आई, ओ और औ का योग किससे हो? कोई भी स्वर से हो तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अय, और आई के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आय, और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब, और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आब। ध्यान रखना दोस्तों, यण संधि में और अयादी संधि में एक आदेश नहीं होता है। एक आदेश का तात्पर्य क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से एक स्वर का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है दोस्तों? एक आदेश कहलाता है। फिर मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, रचे धन इता, रचे धन इता। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे दोस्तों? रचे धन
सॉरी मिस्टेक, ईता। ठीक है दोस्तों, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल और लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, कवेधन इत्री, कवेधन इत्री। अब दो एग्जाम्पल समझें पहले दोस्तों। हमने यहाँ पे लिखा रचेधन इता। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एक नियम बताया है कि हमारा योग चिन्ह होता है, इस योग चिन्ह से हमें पहले वाला वर्ड लेना है और इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड लेना है। वाक्य में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, यानी वाक्य के ज्यों की त्यों ही रहते हैं। किसमें? प्रधान संधियों में, प्रधान संधियों में। अब बात करें दोस्तों, हमने यहाँ से चे ले लिया और हमने यहाँ से क्या ले लिया दोस्तों? ई ले लिया, राइट। अब इस चे में से हम जब वर्ड वियोजन करेंगे दोस्तों, इसका विच्छेद करेंगे, इसका वर्ड वियोजन करेंगे चे का, तो चे में से हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? स्वर निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि जो भी स्वर की मात्रा लगी हुई होती है, उसी जो यानी जिस भी व्यंजन पे जो वर्तनी लगी हुई होती है, वही वर्तनी उसमें स्वर के रूप में होती है। और चे जो चे है हमारी, इसमें वर्तनी किसकी लगी हुई है दोस्तों? ए की लगी हुई है, छोटे ए की लगी हुई है, तो इसमें से ए भार हमने कर लिया और चा में क्या लगा दिया दोस्तों? हमने हलंत। और पीछे हमारा क्या है दोस्तों? ई। राइट, क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ तक बात समझना अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जोड़ा बन गया दोस्तों कि ए के बाद में क्या आ गया दोस्तों? ई आ गया, और ये हमारा योग चिन्ह है, ये हमारा क्या है? योग चिन्ह है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये योग चिन्ह से पहले क्या आ गया दोस्तों? ए, और योग चिन्ह के बाद में क्या आ गया? ई, यानी कोई भी स्वर हो सकता है। तो याद रखना, हमें योग चिन्ह से पहले ए देखना है। अब हमें नियम के अकॉर्डिंग क्या करना है दोस्तों? नियम के अकॉर्डिंग क्या करना है कि चा तो हमारा ज्यों की तो ही आएगा, और ए के स्थान पे क्या कर देंगे? ए के स्थान पे अय कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अय कर देंगे। और पीछे हमारा क्या है दोस्तों? ई है ये। अब देखो दोस्तों, नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे, चा के बाद में अगर कोई यानी व्यंजन के बाद में अगर कोई स्वर होता है तो उसमें जुड़ जाता है। तो चा के बाद में क्या है दोस्तों? आ, तो इसमें जुड़ गया तो पूरा चा बन गया। और इस व्यंजन के बाद भी एक स्वर है, या के बाद में क्या है? ई है, तो इसमें जुड़ जाएगा, छोटी ई इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया दोस्तों? चय बन गया। क्या बन गया दोस्तों? चय बन गया। अब देखो दोस्तों, इधर आ जाइए, इधर हमारा शेष क्या था? इधर रा शेष था। क्या था दोस्तों? रा। और चे और ई की जगह पे क्या बन गया दोस्तों? चय बन गया। क्या बन गया दोस्तों? चय बन गया। इधर क्या शेष बचा था? लास्ट में ता बचा था। क्या बचा था? ता। क्या बन गया दोस्तों? रचयिता। अब दोस्तों एक बात याद रखना, जो रचयिता बना है इसको आप अच्छे से समझ लेना दोस्तों। रचयिता और कवयित्री, यानी इसका आप देख लेते हैं दोस्तों कि कवयित्री में क्या ले लिया दोस्तों? हमने वे भार ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? वे भार ले लिया। और ई हमने यहाँ से ले लिया, और इस वे का अगर हम वर्ड वियोजन करेंगे तो क्या निकला? ए निकला। और ई हमारा इधर है ही है, और इस ए की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अय हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है दोस्तों? ई। वाम में आ जुड़ जाएगा तो पूरा वाह, और यहाँ में ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? वही बन जाएगा। इधर इस का में भी नो चेंज था और त्री में भी नो चेंज था, तो क वही त्री। क्या बन गया दोस्तों? कवयित्री। अब याद रखना दोस्तों, रचयिता, यानी बहुत से लोग ये शुद्ध कवयित्री है, यानी पहले क्या आएगा? कव, फिर इत्री, इधर क्या आएगा? रच, फिर यता। ठीक है, तो याद रखना ये शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। ये दोनों शब्द हैं, आपको याद रखना। हमारे हिंदी में एक टॉपिक होता है शब्द शुद्धि, शब्द विचार में चलता है, उसमें ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत रचयिता और कवयित्री के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रचयिता शुद्ध कैसे लिखते हैं और कवयित्री शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं। इन दोनों को आप यहाँ से सीख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने सीख लिया दोस्तों कि अयादि संधि की अयादि जो संधि होती है उसके विच्छेद की संधि करना, यानी अयादि संधि करना सीख लिया। अब इसी अयादि संधि का अगर कोई शब्द हो, उस शब्द का विच्छेद कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों फिर मैं अब आपको विच्छेद करना सिखाता हूँ। विच्छेद कैसे करते हैं अयादि संधि में। देखिए दोस्तों, विच्छेद की बात करें दोस्तों तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ नायक। क्या लिख देता हूँ दोस्तों? नायक। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको दोस्तों पवन। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देता हूँ? पवन। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या देखना है दोस्तों कि हमारे, मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, अब इसकी विच्छेद कैसे करेंगे। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था दोस्तों कि या और वा यानी अयादि संधि में भी आते हैं, और या और वा किस में आते हैं दोस्तों? यण संधि में। अब हमें यहाँ पे ये पहले देखना है कि वा से पहले आ है या कोई व्यंजन है। तो दोस्तों वा से पहले क्या है?
आ, इसका मतलब एक अयादी संधि का उदाहरण हो गया। इधर देखना हमें या से पहले कोई स्वर है या व्यंजन है, तो या से पहले क्या है दोस्तों, स्वर है, यानी बड़ा आ है हमारा, व्यंजन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए दोस्तों, अयादी संधि के। पहले हमें पहचान करनी है दोस्तों कि जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं किस संधि के। तो अब हमको यहाँ से क्या होगी दोस्तों, पहचान हो गई कि बा से पहले स्वर है और इधर या से पहले स्वर है, कि दोनों शब्द किसके हैं, अयादी संधि के हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसका विच्छेद कैसे करते हैं दोस्तों, तो विच्छेद के बारे में बात करूं मैं दोस्तों कि जो ये या होता है दोस्तों, इधर या है और इसमें क्या है दोस्तों, वा है। क्या है इसमें दोस्तों, बा है। अब हमें क्या करना है कि दोस्तों जो इससे पिछले वाला वर्ड है उस पिछले वाले वर्ड को हलंत के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है दोस्तों, हलंत के रूप में लिखना है, इससे जो अगला वर्ड है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों इस वर्ड को यानी इसको यानी हमारा बड़ा आ है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, बाहर निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, इधर या है। क्या है दोस्तों, या है, और इसमें भी हम क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। उधर हमारा क्या है दोस्तों, पीछे का है। इस का से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब हमें कुल मिला के बात है कि जो या है दोस्तों, इससे पहले वाला स्वर साथ में ले लेना है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों, क्या ये ले लिया, बात समझना मेरी दोस्तों, और ये हमने यहाँ से छोड़ दिया। अब देखना दोस्तों, जो इस या की जगह पे हमको क्या करना है दोस्तों, इस या की जगह पे हमने जो ये या लगाया है दोस्तों, किसकी जगह पे लगाया है, आय लगाया है। ये आई की जगह पे लगाया है। किसकी जगह पे लगाया है, आई। हमारा यहाँ पे क्या बनना है, आय बनना है दोस्तों। क्या बनना है दोस्तों, आय बन रहा है। ठीक है। अब आय किसकी जगह बनना है, ए की जगह पे बनना है। हमने इन दोनों जगह पे क्या ले लिया दोस्तों, ए ले लिया। क्लियर हो गया दोस्तों, ए ले लिया हमने। अब ए लेने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना है दोस्तों, इस ए की मात्रा को इस ने पे लगा देना है। किस पे लगा देना है दोस्तों, इस ने पे लगा देना है, और इसमें से हलंत हटा देना है, और बाकी का हमारा जो शब्द है ये हमें जोड़ के लिख देना है पीछे वाला। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी इससे जो पहले वाला वर्ड है जिसमें जो स्वर निकल के आएगा वो किस पे जुड़ जाएगा, अगले वर्ड पर जुड़ जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं, मैं एक बार फिर से दोबारा इसका रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, समझा देता हूँ इसको एक बार और इरेज करके। कि हमने क्या किया दोस्तों, इसका वर्ड वियोजन किया, ना धन बड़ा आ, फिर हमने क्या लिया, या, फिर हमने क्या किया दोस्तों, आ, फिर हमने क्या किया दोस्तों, का। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि हमने ये जो या है इसके बाद से हमें क्या करना है दोस्तों, योग चिन्ह बनाना है। अब योग चिन्ह हमने इसके बाद में बना दिया, किसके, इस या के बाद में। क्लियर करना दोस्तों। अब दोस्तों या देखना, आय, हमारा यहाँ पे क्या बनना है, आय, और ये आय हमने किसके स्थान पे लिखते हैं हम, ए के स्थान पे। किसके स्थान पे लिखते हैं, आय, ए के स्थान पे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे चल के अगर देखेंगे दोस्तों, इसमें आगे चल के तो इस ना और इसके बाद में क्या लिख देंगे, बड़ी ए, मैथ की तरह चलना है दोस्तों। और हमारा पीछे क्या है दोस्तों, आ है, और इधर क्या है दोस्तों, का। और योग चिन्ह दोस्तों हमारा क्या है, ये। और इस ना में इस ए को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नए, और हमने योग चिन्ह ले लिया, आ और का को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अक। तो इसका विच्छेद क्या हो गया दोस्तों, नए धन अक। इसका विच्छेद क्या हो गया दोस्तों, नए धन अक। उसी प्रकार दोस्तों अब इसका विच्छेद वर्ड वियोजन मैंने वर्णमाला जो वर्ड विचार का टॉपिक कराया था उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया था दोस्तों। पाधन आ, वाधन आ, ठीक है। और उसके बाद में देखो दोस्तों, हम अगर करना चाहें आगे विच्छेद तो यहाँ तक कर सकते हैं, फिर आगे भी कर सकते हैं, ना धन आ। बस हमें ज़रूरत क्या पड़ती है दोस्तों, इस वा की पड़ती है, इस वा की पड़ती है। इस बा को यहाँ पे हम गोला कर देंगे। इस बा के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, योग चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमें या और वा आदि संधि मिलते हैं। जस्ट वा के पीछे हमें क्या करना है, योग चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कि अब आया, क्या आ रहा है यहाँ पे, अब। और अब किसके स्थान पे आता है, ओ के स्थान पे। किसके स्थान पे आता है, ओ के स्थान पे। तो अब की जगह पे हमने क्या ले लिया दोस्तों, ओ कर लिया, और इधर हमारा क्या है दोस्तों, पा है। क्या है दोस्तों, पा है। और उसके बाद में दोस्तों हमारा योग चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ये योग चिन्ह लग जाएगा। और योग चिन्ह के बाद में इनको जोड़ देंगे, आ हमने लिख दिया और ना में आ जोड़ देंगे तो पूरा ना बन गया, ये तो ना हो गया। इधर पा धन ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पो हो जाएगा, प्लस हमारा पीछे क्या है, अन। तो इसका विच्छेद क्या हो गया, पो धन अन। तो विच्छेद करना सीख गए होंगे दोस्तों अच्छे से। आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि विच्छेद हम कैसे करते हैं। क्लियरली आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा देता हूं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स लीजिए दोस्तों, और भी
एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, विधेयन अक, अगला है दोस्तों विधेयन इका, विधेयन इका। तो दोस्तों इसका तो हो जाएगा विधायक, क्या हो जाएगा हमारा विधायक। और इका लगने के बाद में दोस्तों याद रखना विधायिका, क्या हो जाएगा दोस्तों विधायिका, क्या हो जाएगा दोस्तों विधायिका हो जाएगा। अब उसके बाद देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स वो कर लेते हैं दोस्तों। ये तो हमारे नॉर्मली एग्जाम्स थे, उससे पहले के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल्स होता है हमारा एक एग्जाम्पल्स होता है दोस्तों हमारा लोधन इत्र, एक एग्जाम्पल्स होता है दोस्तों हमारा पोधन इत्र, क्या होता है दोस्तों पोधन इत्र। और एक एग्जाम्पल होता है दोस्तों भोधन इससे, भोधन इससे। ठीक है दोस्तों, इनको करना है। देखिए दोस्तों हमें यहाँ से क्या करेंगे, ओ ले लिया हमने इसमें से, और इसमें से हमने क्या ले लिया दोस्तों ई ले लिया। ओ के स्थान पे हम क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पे अब कर देंगे, और इधर क्या है हमारा ई, और ला हमारा हलंत रह जाता है दोस्तों, क्योंकि हम जब ला में से यहाँ निकालते हैं तो ये लाधन अब हो गया। अब ला इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, वा में ई जुड़ जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा लवी, और पीछे हमारा शेष क्या बचा था त्र, तो क्या बन जाएगा दोस्तों लवित्र बन जाएगा। लवित्र का मतलब क्या होता है दोस्तों हंसिया, आपने हंसिया तो जानते होंगे। लवित्र किसको कहते हैं, किसका पर्यायवाची है हंसिया का। उसी प्रकार पोधन इत्र का क्या बन जाएगा दोस्तों पवित्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा पवित्र। इधर इसको अगर खोलते हैं दोस्तों भाधन ओ, और इधर क्या है दोस्तों ई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों भाम इसकी जगह पे अब हो जाएगा, और अब की जगह इधर ई है, इधर क्या है भा, तो ये क्या हो जाएगा भा, और भा में ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भवि, और पीछे हमारा क्या था दोस्तों शेष भविष्य, क्या बन जाएगा इसका भविष्य। और भी एग्जाम्पल्स कर लें दोस्तों 2 4 5। अब विच्छेद और कर लें, हमने फिर दोबारा संधि कर लिया, विच्छेद करके फिर और देख लें दोस्तों एक आध दो। जैसे हम लिख देते हैं दोस्तों प्रसव, क्या लिख देते हैं यहाँ पे प्रसव, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रसव, खूब आता है पेपर में। प्रसव लिख दिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रशोधन इका, प्रशोधन इका, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रसव। इसका क्या करना है हमें विच्छेद। देखिए दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे वाह, क्या है दोस्तों वाह। अब देखिए दोस्तों हमें प्रेस से तो कोई लेना देना नहीं है, इस आगे वाले वर्ड से लेना है। इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं दोस्तों इनका वर्ड वियोजन करते हैं आगे तक। सा में क्या निकला दोस्तों आ, और हमारा इधर क्या है दोस्तों वाह, और बा में भी हमारा क्या है दोस्तों आ, हलंत लगा दी दोस्तों। अब मैंने आपको बताया है कि जब या और वाह होते हैं उसी के बाद में योग चिन्ह बनता है, तो योग चिन्ह अब यहाँ बनेगा दोस्तों, योग चिन्ह कहाँ बनेगा यहाँ पर बनेगा। यहाँ इसका ये सारे वर्ड किसके प्रथम पद के हैं, सारे वर्ड किसके हैं दोस्तों प्रथम पद के। अब याद रखो दोस्तों कि यहाँ पे क्या बनना है दोस्तों अब, क्या बनना है अब किसके स्थान पे, अब के स्थान पे कौन सा वर्ड आता है ओ, तो हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पे ओ करना है इन दोनों जगह पे। और आगे हमारा क्या है सा, और आगे हमारा क्या है प्र। अब देखिए दोस्तों प्र आ गया और सा में ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रसो, और फिर हम लगा देंगे अपना ये योग चिन्ह, और योग चिन्ह के बाद में क्या है दोस्तों हमारा आ। अब क्या बन गया दोस्तों प्रशोधन आ, ये किसका विच्छेद है प्रसव का। मोस्ट है इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। अब उसी प्रकार दोस्तों ये प्रसव आ गया हमारा, क्या आ गया दोस्तों प्रसव आ गया। अब देखो इसका क्या बनता है दोस्तों, ये ले लेंगे ये ले लेंगे, सा किया हमने और औ हार निकाला दोस्तों, और पीछे हमारा क्या है ई, पीछे क्या है दोस्तों हमारा ई है, और ई के बाद में देखो दोस्तों सा कर दिया, और सा के बाद में औ के स्थान पे हम क्या कर देंगे आव, और पीछे हमारा क्या है ई, सा में आ जुड़ जाएगा तो बड़ा सा बन जाएगा, बा में ई बन जाएगा तो क्या बन जाएगा सावी। अब हमारा आगे क्या था दोस्तों प्रे, और सौ और ई की जगह पे क्या बन गया सावी, और पीछे हमारा क्या था का, तो क्या बन गया दोस्तों प्रसाविका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम्पल्स, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, पावन
धावक, पावन धावक। और धोधन इका, उसका संधि करना है, इनका विच्छेद। देखिए दोस्तों, वर्ड वियोजन करते चले जाइए, बस यहाँ तक करना है, हमें इस बात तक करना होता है, बाकी की हमें कोई मतलब नहीं, बाकी का हम नो चेंज रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा ना लिख लीजिए, इसका वर्ड वियोजन आगे तक मत कीजिए दोस्तों, आगे इसके आ भी आएगा। ठीक है दोस्तों, हम हलंत नहीं लगा रहे इसमें। अब देखो दोस्तों, हमें क्या लेना है, पहले ये आब ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया दोस्तों, हमने आब ले लिया। यहाँ से इसको हमने क्या बना दिया, योग चिन्ह। इसका मतलब दोस्तों, और आ और ना, यहाँ पे एक पद तो हमारा क्या बन गया, प्लस से पहले का, इस प्लस से पहले का क्या बन गया, अन बन गया। अब आगे का पद बनाना है हमें, तो पा हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, और आ और वाह की जगह यानी आब हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, और आप की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आओ। इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पाओ, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, अन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इधर इसकी बात करें धावक की, तो देखिए दोस्तों, धा धन बड़ा आ, धन वा धन आ, और पीछे हमारा क्या है दोस्तों, का, क्योंकि हमें बस यहीं तक विच्छेद करना है। अब इसी बा आ गया, इस बा के बाद में जो प्लस होता है उसको योग चिन्ह बना लेते हैं। ये आब बन गया दोस्तों, आब की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आओ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, आओ। इधर हमारा क्या है, धव, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये धौ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर हमारा क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, अक, धोधन अक, किसका हो गया है विच्छेद, धावक का। इधर इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, धाविका बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो अयादी संधि के एग्जाम्पल्स हैं, परिभाषा हैं, और इसकी जो विशेष नियम्स हैं, सारे नियम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, और ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दो एग्जाम्पल्स और लिख लें आप खुद के लिए, करने के लिए 2 4 5। देखिए दोस्तों, आपको करना है घर पर पोधन अन। ठीक है दोस्तों, पोधन अन, नैधन अक, नैधन इका, इनके तो आपको संधि करनी है दोस्तों। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संचय और उदय, इनका आपको क्या करना है दोस्तों, विच्छेद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों, संचय और उदय, इनका करके देखना दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के रूप में हमसे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अयादी संधि दोस्तों हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है, यानी कुल मिला के बाद दोस्तों इस लेक्चर तक हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब स्वर संधि से संबंधित कुछ अपवाद हैं दोस्तों, मैं उन अपवादों को जब हमारी संधियाँ, तीनों संधियाँ हम पढ़ लेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तब तीनों संधियों के जो भी अपवाद होंगे उन सभी अपवादों को मैं एक साथ आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँगा, यानी आपके ऑल डाउट क्लियर करवा दूँगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। और जाने से पहले मेरा आपसे कहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, नमस्कार।